प्यारे बच्चों, आज हम आपको बताएंगे सूर्य जब अस्त होता है और उदय होता है तो सूर्य लाल दिखाई देता है। यानी जब निकलता है सूरज फिर भी लाल दिखाई देता है, अब डूबता है फिर भी लाल दिखाई देता है। तो ये लाल क्यों दिखाई देता है? क्या इसकी वास्तविकता है? क्या लाल ही होता है? तो अब सूर्य तो हमको इतना बड़ा दिखाई देता है, अब वास्तविक में क्या वो इतना ही बड़ा है? अब चाँद हमको इतना बड़ी दिखाई देता है, तारे इतने इतने बड़े दिखाई देते हैं, तो वास्तव में क्या वो इतने बड़े हैं? इसका कारण क्या है? विज्ञान इसके बारे में क्या बताती है? तो इसका मेन कारण तो ये है, अब लाल सूरज क्या, लाल कोई भी वस्तु है लाल बहुत जल्दी दिखाई देती है। जैसे मान लिया कहीं कपड़े सूख रहे हैं, सफ़ेद, पीले, काले, नीले, और सैकड़ों कपड़े हों, उसमें एक लाल रंग का कपड़ा सूख रहा हो तो लाल जब आप देखेंगे तो लाल पर पहले नजर पड़ जाएगी, लाल पहले ही दिखेगा। क्या कारण है? अब कहीं कहीं मेला लगा हुआ हो, जहाँ सैकड़ों आदमी हो, तरह तरह के कपड़े पहने हो, और एक लाल रंग का पहना हो, वहां देखो मेले में जाकर के तो उस पर पहले नजर पहुंच जाएगी। लाल रंग का पहले दिखता है, लाल रंग पहले दिखता है। तो क्यों दिखता है लाल, क्यों दिखता है? अब आँख तो आँख ही है, तो सबको बराबर देखेंगे, लाल क्यों दिखता है? उसका मेन कारण होता है प्रकीर्णन। प्रकीर्णन का अर्थ होता है फैलाव, यानी जिसका ज्यादा प्रकीर्णन होता है यानी वो फैलाव ज्यादा होता है, और किसी किसी रंग का कलर का फैलाव कम होता है। तो लाल रंग है उसका प्रकीर्णन कम होता है। अब सूरज हमारी पृथ्वी से इतनी दूर है, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, तभी तो 8 मिनट 22 सेकेंड में यानी उसकी किरणें जो हमारी पृथ्वी पर आ जाती है। और सूरज 13 लाख गुना भारी है इस पृथ्वी से, दिखता इतना बड़ा है, वास्तव में है नहीं इतना बड़ा है, तो 13 लाख गुना भारी है और 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी है। तो लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है। अब इसमें दो तरह के क्वेश्चन आपको याद होंगे, क्योंकि ये बोर्ड परीक्षा में बहुत पूछते हैं कि सूर्यास्त और सूर्य के समय सूर्य क्यों लाल दिखाई देता है। तो प्रकीर्णन सबसे कम लाल रंग का होता है और प्रकीर्णन सबसे अधिक बैगनी रंग का और नीले रंग का होता है। और जिसका प्रकीर्णन कम होता है उसकी तरंगदैर्घ्य ज्यादा होती है, और जिसका प्रकीर्णन ज्यादा होता है उसकी तरंगदैर्घ्य कम होती है। तो प्रकीर्णन सबसे कम होता है लाल का। अब क्वेश्चन घुमा के पूछ दिया कि तरंगदैर्घ्य किसकी अधिक होगी, तो जिसका प्रकीर्णन कम है उसकी ज्यादा होगी, यानी लाल रंग की तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगी। और कम किसकी होगी, तो प्रकीर्णन यानी फैलाव बिखरना नीलो बैगनी का ज्यादा होता है, तो उसकी तरंगदैर्घ्य कम होगी, यानी जिसका प्रकीर्णन कम होगा उसकी तरंगदैर्घ्य अधिक होगी। उल्टा ध्यान रखो। तो वायुमंडल में जब किरणें आती है, मतलब 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी है, तो सीधी आती है। जैसे मान लिया ये है, ये हमारा सूरज है, ये हमारा सूरज है। अब यहाँ ये दोपहर में सूरज है, दोपहर में हमको सूरज लाल नहीं दिखाई देता। अब ये सूरज है, अब ये सूरज यहाँ निकल रहा है, अब किरणें निकलेंगी क्षितिज। अब क्षितिज का मतलब अर्थ होता है सीधी 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 सीधी। हम सीधे आ रहे हैं तो क्षितिज है, हम इधर घूम करके नाचे गाए तो फिर वो तिरछे जाते हैं ना, वो क्षितिज में नहीं आते। तो ये क्षितिज है, सीधी जा रही है। अब वायुमंडल में जो भी है, तो वायुमंडल में तो अब तो बहुत चीजें हैं, धूल है, कण है, बहुत सी सूक्ष्म चीजें हैं। तो प्रकीर्णन ज्यादा किसका होता है? प्रकीर्णन ज्यादा होता है बैगनी और नीले रंग का। तो नीला रंग और बैंगनी रंग पहले निकल जाता है, पहले पहुंच जाता है। और प्रकीर्णन कम किसका होता है? कम होता है लाल रंग का। तो लाल रंग का फैलाव कम होता है, प्रकीर्णन कम होता है, और जिसका प्रकीर्णन कम होता है वो ज्यादा दिखता है। और सारी किरणें तो निकल गई, बैंगनी भी निकल गई, नीली भी निकल गई, तो रह गई कौन? प्रकीर्णन किसका कम है? तो लाल का। तो लाल रहेगी तो लाल ही तो दिखेगी भाई, जिसका प्रकीर्णन कम होगा। मान लिया हमारी मुट्ठी भर चने हैं, हमारी मुट्ठी भर चने हैं, अब चने खूब दिखेंगे क्योंकि अभी इनका प्रकीर्णन नहीं हुआ, फैले नहीं। और जब फैला दिया तो कैसे दिखेगा? ऐसे करके देखेंगे ना, तो प्रकीर्णन ज्यादा हो गया तो नहीं दिखेगा। और उन्हीं चनों को उठा करके हेलीकॉप्टर में बैठ करके पूरे भारत में बिखरा दो, दिखेगा? नहीं दिखेगा। अब तो उसका प्रकीर्णन पूरे भारत में कर दिया, और चने क्या, हेलीकॉप्टर ही नहीं दिखेगा, तो चने क्या दिखेंगे? तो जिसका प्रकीर्णन कम है वो दिखेगा, वो फैलेगा ही नहीं, तो वो तो दिखेगा।
अब हम प्रकीर्णन ही नहीं हो रहे। अब 4-5 आदमी एक प्रकीर्णन नहीं हुए एक जगह इकट्ठे हैं तो वो दिखेंगे, और प्रकीर्णन हो जाए फैल जाए पूरे इंडिया में तो कहाँ से दिखेंगे? तो प्रकीर्णन का अर्थ यही है। तो लाल रंग का प्रकीर्णन कम है तो दिखेगा, इसीलिए सिग्नल बनाए जाते हैं लाल चीज की, और लाल चीज का प्रकीर्णन कम है तो वो दिखेगा ज्यादा। तो इसीलिए सूर्य उदय के समय में और सूर्य यानी अस्त होता है और डूबता है। उदय मतलब निकलना, अस्त का मतलब छुपना। तो दोनों समय में तो सूर्य की किरणें यानी आते आते यानी उनका जब निकलती है तो बहुत समय लगता है कि धूल कण छोटे छोटे सूक्ष्म सब वायुमंडल में भरे हुए, तो बैंगनी और नीले रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है तो वो निकल जाती है। लाल रंग का कम होता है, हमने आपको भी समझाया, उसका बिखराव भी नहीं होता। इसीलिए सूर्य लाल तो सूर्य उदय के समय लाल दिखाई देता है। बच्चों लाइक और सब्सक्राइब करें।